अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम जा रहे हैं बड़े चर्च कैथलिक, वहाँ इबादत है। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे फिर वहाँ क्या होने लगा, कैसे इबादत करते हैं हम। राख की बुद्ध की इबादत है, तो बाकी आपको ऑफिसिया बताती है आपकी भाभी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपके भाई ने बोला है कि हम लोग चर्च जा रहे हैं, आज रात का बुध है, तो वो रोज़ों को पहला आज शुरुआत है। हम रोज जा रहे हैं, वो हमें बताएंगे। जो हमारे रहबर होते हैं ना, वो हमें लेक्चर देते हैं कि रोज़ा कैसे रखना है और क्या करना है, इसमें क्या परहेज़ होता है और क्या इसमें वो जो ताकीद करते हैं उस पर हम अमल करेंगे। तो राख हम इसलिए लगवाते हैं यहाँ पे, रोशनी बनाते हैं, क्योंकि ए इंसान तू राख है और राख में ही लौट जाएगा। यस यस, क्योंकि यहाँ पे हालेलुया। इंसान का कुछ भी नहीं होता, इस वजह से हम लोग कुछ नहीं तौबा करते हैं रोज़ों में, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि जितने साल में हमने रोज़े गुनाह किए हैं वो हमारे माफ़ करे हमारा खुदा। हाँ, पूरे साल। तो अब वहाँ जाके बात होगी मज़ीद आपके साथ। आमीन। इन लोगों के आवाज़ हम इस तौबा की रस्म से कहते हैं, जिसमें रात नाम की आपके पकड़ो हमारी याद की नहीं किताब है, जवानी नबी की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 12 का 18 आयत तक सफर। अभी खुदावंद का फरमान है, रोज़ा रखकर निगरानी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ चलूंगा, अपने कपड़ों को नहीं बस अपने दिलों को चाक रखे खुदावंद अपने खुदा की तरफ तवज्जो हो, क्योंकि वो नहीं और मेहमान है, उसकी जो सदैव अहम शक्ति है, आपात नागरिक करने से निशानी पर आवादा है। कौन जानता है कि शायद वो एक बार फिर फैसला है और बरकत बाकी छोड़े। तो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर और सखावत क्योंकि वो कहता है कि हमने कबूलियत के बाद तेरी सुन ली है और नजात के दिन तेरी मदद की है। देखो आप कबूलियत का वक्त है, देखो आप नजात का वक्त है। पागला से पढ़े और सुनचाने पर खुदा की बरकत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए न करें, नहीं तो तुम्हारे पास की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें नजर न मिलेगा। पर जब तू ख्याल करे तो अपने सामने तू ही मत भिजवा, जैसे रहकार इबादत खाना में और कुछ नहीं करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खराज करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने, ताकि तेरी खराज पोशीदा रहे और तेरा बाप जो पोशीदी में देखता है तुझे बता देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानना हो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदी में देखता है तुझे बता देगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की माने अपना चेहरा उदास न बनाओ, क्योंकि वो इब्तिदा में इसलिए शुरू किए गए ताकि लाइफ तौर पर खुदा में मसीह के पास की तैयारी की जाए। ऐसी
तैयारी जिसमें हम यीशु के दुखों, यीशु के महसूस होने और मरने और जीतने पर ध्यान करते हैं और उसको लाइव तौर पर उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इसके साथ साथ रोज़ों के आयाम में जो शुरू से ही हमें बताया जाता है तो हमारे सामने इन अल्फाजों में या इन आयात में रखा जाता है जब हमारे माथों पर राख लगाई जाती है तो दो आयात इस्तेमाल की जाती हैं। पहली वो आयत जो खुदा मसीह की ऐलानिया जिंदगी के आगाज में उसकी मनादी के आगाज में उसने अल्फाज से मनादी शुरू की कि तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। और दूसरा है ये लिखा हुआ है इंसान तो खाक है और खाक में ही लौट जाएगा। ये दो आयात एक खाक है और खाक नहीं लौटेगा और तौबा करो और अंजील पर। अब लफ्ज़ तौबा रोज़ों के आयाम के हवाले से बहुत खास है। तौबा और पशेमानी। आज का जो ज़बूर हमने गाया तौबा की और इन अल्फाज में खुदा ने कहा कि खुदा मैं मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं गुनहगार और फरमाया ऐ खुदा अपनी रहमत के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे, मेरी बदी को अच्छी तरह मुझसे धो डाल और मेरे कदर को मिटा। तो तौबा या पशेमानी के हवाले से दाऊद की ये मिसाल एक क्लासिक मॉडल, एक ऐसी मिसाल है जिसको हम बना सकते हैं। पुराने अहदनामे के रवायात के मुताबिक लोग जब तौबा करते थे तो अपने कपड़ों को चाक करते और सर में राख डालते और रात में बैठकर गिरियावारी करते। इसी तरह अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो निनवे की मिसाल जहाँ पर यूनुस नबी को भेजा गया और वहां पर भी उसने रोजे का ऐलान किया और सबने ऐसा ही किया। ये एक रस्म थी। इसी तरह जिस तरह आज ये हम रस्म करते हैं अपने माथों पर राग लगा, लेकिन इस रस्म एक वक्त है जिसमें वो हस्ती में आता है और एक वक्त है जब उसने करे जाता है और इसीलिए जब जनाजे की रस्म अदा की जाती है और रूह को जब कब्र में उतारा जाता है और मट्टी जब डाली जाती है तो फादर कहते हैं ऐ इंसान तो खाक है और खाक में ही लौट जाएगा। अब क्योंकि हम हमेशा रहने वाले नहीं, खत्म होने वाले हैं, हर एक इंसान में मौत तक पहुंचना है, तो इसलिए तौबा भी हमारी जिंदगी में ही एक किस्म का मरना है, अपनी हस्ती को खत्म करना। दाऊद एक बादशाह था और उसकी रियायत उसकी आर्मी थी और वो महल में रहता था, शहंशाहों की तरह था, लेकिन वो अपने आप को जमीन लेकर आता है पूरे लोगों के यहाँ। और इस जोश को मैंने इन दिनों में ठंडा नहीं होने देना बल्कि इसको मजीद बढ़ाना। क्यों? क्योंकि ये कबूलियत के लिए एक ऐसा ही मिसाल है कि अगर हमारे सर पर कोई तलवार लटक रही है तो वो दिन आते हैं कि उसको हटा दिया जाए। ऐसी मकबूलियत से जब खुदावंद मेहरबान होगा, इसलिए तौबा और गिरफ्तारी
हमने पढ़ी, इसे हम जुमाई की दुआ करते हैं। और जुमाई की दुआ में लिखा है, हमने पढ़ा अपने दुआ की कि हम मसीह जंग का आगाज कर सकें जिसके हथियार कौन से हैं? रोजा, दुआ और ये हमारे हथियार हैं। पापा आजम जिन्होंने आज के इस दिन को अपने फेसबुक पे ट्रांसलेशन को है भी हैं कि इन्होंने जो हालात यूक्रेन और रशिया के दरमियान बने हुए हैं, जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस पूरी दुनिया के लिए बन सकता है, उसके हवाले से पापा आजम ने कहा कि हमें आज का दिन दुनिया में अमन और सलामती के लिए रोजे को डेडिकेट करें। आज का जो हम रोजा रखते हैं वो अमन और सलाम, दुनिया में आलमी अमन और सलामती, तो उसमें फरमाते हैं हमारा हथियार रोजा दुआ है। और ये कबूलियत के दिनों में हमें ये हथियार दिए गए ताकि हम पशेमानी के जरिए रोजा दुआ पर रहते। अब हर साल ये बताया जाता है और मेरे ख्याल से अच्छी बात भी है, बार बार जब अपने आप को याद कराते हैं तो उससे हम बेहतर होते हैं। अब रोजे के हवाले से बहुत बड़ी गलती, लोग बहुत ज्यादा करते हैं और हर साल लोग इस चीज के बारे में, मैं अब चाहूंगा कि कान खोल के पूरी तवज्जो के साथ सुने, पूरी तवज्जो के साथ सुने जो मैं अभी चंद बातें करने वाला हूं। पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि कंपेयर करना छोड़ो। हम एक ऐसे सेटअप में रहते हैं जहाँ पर हमें देखने में मिलता है कि हाँ जी ये एक टिपिकल इस तरह का रोजा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी उस तरह के को गाइडलाइंस दें। इसलिए कंपेयर करना, पहली बात कंपेयर करना चाहिए। हमें अपने रोजों के आम की रूहानियत और उसके मतलब को समझने की, कंपेयर करने से नहीं। दूसरी बात जो हर साल बताई है, रोजा अगर आपने रखा हुआ है तो अक्सर लोग उसे पाक कर देने, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि रोजा आपने रखा और पाक यूक्रेस्ट में भी शरीक, पाक यूक्रेस्ट में भी शरीक हो, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। आमतौर पर इस बात को पाकमात की यात्रा तो बात रोजा नहीं होता। अगर जुम्मे के रोज जब हम आते हैं रोजा कामात के लिए तो उसमें पाक शब्द जरूर हाजिर है, या किसी और दिन अगर पाकमात रोजा रखते हैं आप, चाहे वो वीक डेज में दौराने हफ्ता रखते हैं, उसकी भी कोशिश करें कि अगर पैरिस में सुबह की जो पाकमात होती है उसमें हिस्सा लें, क्योंकि पाक यूक्रेस्ट तो हमारी जान है, हमारी जिंदगी का मरकज, और जब हम रोजा रखते हैं और उसमें पाक यूक्रेस्ट हासिल करते हैं तो इससे तो गोल्डन बात तो हो ही। तीसरी बात, मुख्तलिफ जगहों पर हमारी तरबियत हुई है और शायद हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज के लिए कि हाँ जी वो भूखा रोजा नहीं होता, हमारा भूखा रोजा नहीं होता, और फिर उसमें ये हो जाता है कि हमें तो ऑप्शनल बात है कि हमने भूख नहीं बर्दाश्त,
हुआ या क्यों राइज नहीं हुआ इसका मुझे नहीं, लेकिन कलीसिया हमें सिखाती है कि पूरे साल के किसी भी जुमे के रोज गोश्त नहीं खाना, और रोजों के आम में हमने जहां तक हम करो इस तरह से वार्म ब्लडेड जितने भी जानवर हैं उनका गोश्त ममनू है। तो ये हमें डिसाइड करने की जरूरत है कि रोजों के आम में हम ऐसी अपनी गजा रखें जो सिंपल हो, और हम अपने दिन में कुछ ना कुछ छोड़ें, नाश्ता छोड़ सकते, लंच छोड़ सकते। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि नहीं जी सुबह सवेरे उठ के तो करके नाश्ता करके तो फिर नाश्ते चाह, मैं नहीं पाबंदी है, ना पुलिस का पाबंदी है, क्योंकि कुरान मुक़द्दस में हमें मुख्तलिफ किस्म के रोजे मिलते हैं। एक किस्म का रोजा नहीं, कुरान में इसमें कितने दिन का रोजा है? 40 दिन। मूसा ने कितने दिन का? 40। इलियास ने कितने दिन का? 40। 7 दिन का रोजा भी आया है, 1 दिन का रोजा भी आया है, और उसमें बच्चे भी शामिल किए गए। निनावा में उन्होंने कहा कि बूढ़े बच्चे जवान हत्ता के जानवर भी, तो उस रोजे का क्या मतलब है कि वो भूखे रहे। तो इसलिए हम ढूंढते हैं कंफर्ट जोन, कंफर्ट ढूंढते हैं कोई जो चीज हमें पसंद आ जाती है, अच्छा ये तो अच्छी बात, ये मेरे साथ एडजस्ट हो जाती है, तो हम समझते हैं ये नहीं। इस सीजन में रोजों के आम में कुछ ना कुछ तकलीफ लेनी, और क्यों इसलिए लेनी है क्योंकि यीशु ने हमारे लिए, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए दुख उठाए हैं। इसलिए नहीं कि उसने उस पर मुसल्लत किए गए, बल्कि उसने खुद अपने ऊपर दुख उठाए हमारे गुनाह। तो अगर उसने हमारे लिए दुख उठाए तो हमें भी यीशु की मोहब्बत में दुख उठाने की जरूरत है। अगर मोहब्बत में दुख उठाने जीवन का नाम करने वो करने के रोजे का मतलब भूखा रहना है। इसलिए मसीह रोजा अगर रखना है तो भूखा रहना है। दूसरा पिलर कौन सा है? दुआ। कौन सा है? दुआ। जरा जोर से कहें। दुआ। दुआ। अगर रोजा रखा जो मैंने एक्सप्लेन किया और उसमें दुआ ना हो तो वो फिर भी रोजा नहीं, वो मसीह रोजा नहीं। हमारे पास, हर एक बंदे के पास 24 घंटे दिन, ना ज्यादा ना कम, और उन घंटों को हम दुआ के जरिए पाकीज़ा करते हैं, दुआ के जरिए पाकीज़ा करते हैं। जैसे अब हमने 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के वक्त को इस पाक इबादत से पाकीज़ा करें। हमें वो वक्त दिया गया है ताकि वी ब्लेस द आवर, सुबह दोपहर शाम रात, उसको हम ब्लेस करें, पाकीज़ा बनाएं उस वक्त को। इसलिए रोजे के दौरान अगर दुआ न की जाए तो वो रोजा शायद फिटनेस बेस्ड हो सकता है, मसीह रोजा नहीं कि चलो मैं रोजा रख लेता हूँ तो थोड़ा सा मार दूँ, या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेता हूँ उससे मेरा वेट कम हो, या कुर्बानी जो हमने अपने ऊपर मसलत की है उससे हमने जो बचाया है उसको हमें दूसरों के साथ, और अगर इसमें खैरात ना हो तो फिर भी हमारा रोजा और दुआ करना बेकार, क्योंकि सिर्फ हमारा ताल्लुक खुदा से नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुदा से। फिर हम वो फरीसी, कौन सा फरीसी जो आके खुदा के विरुद्ध करता है, मैं तो दुआ भी करता हूँ, मैं 2 दिन रोजे भी रखता हूँ,
खुदावन के हजूर अमन के साथ क्या मुअस्सर। देखिए कि जो रोजा भी नहीं रखता, जो दुआ भी नहीं करता, सिर्फ उसने कहा खुदावन मैं गुनाहगार हूं, मुझ पर रहम कर। तो बात करने का मकसद ये है कि रोजा और दुआ जो खुदा के साथ हमें मिला, लेकिन अगर वो इंसानों के साथ हमें नहीं मिलाती तो वो राइट। तो ये पूरी थियोलॉजी है मसीही रोजे की, ये 3 पिलर्स इसमें इंतहाई जरूरी। इसीलिए तो हम हर रात के वक्त पे मत्ती की इंजील उसके 6ठे बाब में से तिलावत करते हैं। यीशु ने जो तालीम दी कि रोजा कैसे रखना है, क़िरात कैसे देनी, दुआ कैसे। इसलिए मेरे अजीजों, आइए हम इन रोजों के आम को इस तहिये के साथ शुरू करें कि हमने इन 3 पिलर्स का इस्तेमाल करते हुए इस कबूलियत के वक्त को इस्तेमाल करना है खुदा का फजल और खुदा का रहमत। और अगर हम ये सबसे लफ्ज समझते हैं कि कबूलियत का वक्त है, ये ऐसे ही है कि जैसे प्रमोशन पीरियड है, जो हमारी बहनें बैठी हुई जब सेल लगती है प्रमोशन पीरियड तो उसको अवेल करने की कोशिश, वो अपने बड़े फजल के साथ इसे पाते हैं। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, तू गुनहगारों की हलाकत नहीं बल्कि उनकी तौबा चाहता है। मेहरबानी से अपने लोगों की दुआएं कबूल करके इस रात को पाक कर और अपने लोगों को भी पाक कर। हम इसे अपने हाथों पर लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि हम सिर्फ पाक हैं और पाक ही में लौटेंगे। वक्त है कि हम गर्म जोशी के साथ रोजों की पाबंदी करने से, यानी क़िरात, दुआ और रोजे के जरिए अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करें और जिंदा मसीह से नई जिंदगी हासिल करने के काबिल ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। रहम कर क्योंकि मैं गुनहगार हूँ। ऐ खुदा मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं गुनहगार हूँ। पहले कि हम मुनाजात का आगाज़ करें, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो
खुदावंद आपके साथ आपके साथ आप खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते आप हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करेंगे। सेवा के बाद बनाए खुदा की तारीफ करें ताकि इससे हम गुनाहगारों का वजूद कुछ कम हो और मोहताजों का ख्याल करते हुए हम तेरे रहम करम को अपनाएं। इसलिए हम फरिश्तों के बेशुमार लोगों के साथ मिलकर यूं कहते हुए तेरी तारीफ और हम करते हैं। कदूस 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 दमदश महूदा आसमान और ज़मीन तेरे जात से मामूल है। आने वाला वो शना उनके नाम से आता है, आने वाला वो शना। ऐ मेहरबान बाप तू आके कुदूस से तू पाक और हर पाक चीज तुझी से इसी तरह उसने खाने के बाद मैंने का प्याला भेजा उसने दोबारा शुरू किया ये कह तो प्याला अपने इच्छा कर दिया तुम सब इससे से लो और पियो नए और अपने अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बदले बहुत से लोगों के गुनाह की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक तू ना आए। हम तेरे बेटे का वरना जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाथ धोकर तेरी इबादत करें। हम आजीज़ी के साथ सजा करते हैं बख्शे के मसीह का वरना खून लेकर कामिल से ताज़ीम शया है हमेशा से हमेशा तक आमीन। आइए हम सब खड़े हों और मिलकर वो दुआ मांगते हैं जो खुदा ने हमें सिखाई है। खुदा नवाज ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिससे हमने कर्जा बख्श दे वो हमारे कर्जा बख्श और हमें से बचा। आमीन। ऐ खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचाओ। इन दिनों में इस्लाम की बख्शता कि हम तेरी शक्ति की तौहीद से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा मसीह तूने अपने रसूलों से कहा मैं तुम्हारे पास लाकर छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी इजाज़त तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के मान पर नजर कर और उसे वो सलाम करे तहां बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। हमें एक दूसरे की सलामती चाहिए। गुनाह को उठा ले जाता है, तुम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले गुनाह को उठा ले जाता है, हमें सलामती। ये है खुदा का बंदा जो जहाँ गुनाह को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बंदे की ज़ियाफत में बुलाए गए। यहाँ आए बस कह दे कि शिफा पाएगी। और हमारे लिए शिफा का बायस हो। मसीह हमारे खुदा की आप सब कभी बड़ी तो ये मेन गेट है जहाँ से अंदर भी आते हैं और बाहर भी जाते हैं चर्च का।
ये सरगोदा कैथलिक का सबसे बड़ा चर्च, मेन चर्च ये है, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है कैथलिक चर्च। तो फ्रेंड इसी वीडियो से हमें दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर सबके साथ कीजिए और कभी ना भूलें। पहाड़ी नहीं आई।